Good morning, students. Hope you all are fine at your home. Today we are going to discuss laws of reflection, and this is second video related to this chapter. कल के वीडियो में भी कुछ हम लोग ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है। आज फिर से एक बार इसको हम बता देते हैं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, ओके, रिफ्लेक्टेड रे and normal incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane at the point of इंसिडेंस। पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब दिस इज अ प्लेन ए बी, ओके। This O is a point of incidence OA or AO is an incident ray BO is a reflected ray and this is a imaginary line ANO is known as normal. ANO is a imaginary line, okay, which lie between incident ray and reflected ray, okay, and this is a normal. Clear? According to first law, incident ray, reflected ray and normal all lie on the same plane. देखिए एक ही प्लेन पे है, all lie on the same plane at the point of incidence. This is the point of incidence. Clear? So this is the first. Second law, angle of incidence and angle of reflection are always equal. That means I equal to I. अब I, that means angle of incidence. Angle of incidence क्या है? The angle between normal and incident ray. The angle between normal and incident ray is called angle of incidence. And the angle between reflected ray and normal is called angle of reflection. And according to this law, they are always equal. Clear? That's why I equal to R. So this is about laws of reflection. I think all of you understand.
दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब इमेज फॉर्मेशन डायग्राम करेंगे उसमें भी ये लॉ, यानी ये ही लॉ के कारण जो भी चीजें आप लोग लाइट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस। क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़े। रिफ्लेक्शन वो फिनोमिनन है जो कि कोई भी रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराता है तो वहां से वो क्या होता है, बाउंस बैक होता है। ये कौन कहता है, तो रिफ्लेक्शन कहता है। ठीक है, बाउंस बैक, बाउंसिंग ऑफ लाइट इंसिडेंट रे इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो ये बाउंसिंग अब कितना पे होता है, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आके टकराया है, तो अब इसको सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होना है, तो ये किधर रिफ्लेक्ट होगा, हो सकता है इधर भी जा सकता है, हो सकता है इधर भी जा सकता है, हो सकता है इधर भी, तो ये भी तो बाउंसिंग बैक है। तो देयर इज सम रूल होना चाहिए ना कि किधर वो क्या हो, बाउंस हो। तो ये जो है रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बाउंसिंग बैक इसी लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, यानी अब इसमें से जो एक नॉर्मल खींच लीजिए, इसमें से जो I इक्वल टू R होगा वही आपका क्या है, सही रिफ्लेक्टेड रे होगा। जितने एंगल में यह क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना ही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन के टाइप्स 2 होते हैं, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लास 6 में भी शायद पढ़े हैं आप, 6 में नहीं पढ़े होंगे तो 8 में तो ऑब्वियसली आई थिंक पढ़े होंगे। 8 में लाइट चैप्टर है, नहीं 7 में पढ़े। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन के, 2 टाइप होते हैं। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ओके, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन है जो कि स्मूथ सरफेस पे टेक प्लेस करता है। क्योंकि जो सरफेस होता है इंसिडेंट रे के लिए 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर सरफेस जिसको स्मूथ सरफेस भी कहा जाता है, और एक क्या होता है इरेगुलर सरफेस, अनइवन सरफेस। जैसे ये रेगुलर हो गया और ये आपका अनइवन, इस तरह से बम्पी टाइप ऑफ सरफेस, रफ सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रेगुलर सरफेस पे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, इनको बीम ऑफ लाइट, रे एक है, एक रे है, एक लाइट उसको रे कहा जाता है। अब बहुत सारे रेज हैं, कलेक्शन ऑफ रेज इज नॉन एज बीम ऑफ लाइट। तो जो बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है स्मूथ सरफेस पे, तो क्या होता है, सब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, रिफ्लेक्टेड बैक होते हैं। मीन्स सेम एंगल। ठीक है, एक पैटर्न में, जिस पैटर्न में इंसिडेंट हुए वही पैटर्न को ये फॉलो करते हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, व्हेन बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन rough surface, they not follow or they not reflect in the same direction, maybe this way,
मे बी दिस वे, मे बी दिस इन दिस वे, ठीक है, दे नॉट फॉलो द सेम पैटर्न। इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। वी विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।